गुड आफ्टरनून सभी को। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। आज हम समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये क्या होता है इसको समझते हैं। ड्रिफ्ट को हिंदी में अगर हम समझें तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। हिंदी में अगर मीनिंग देखोगे इसका तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना या फिर सरकना बोल सकते हैं। तो कोई चीज खसक रहा है या सरक रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग या ड्रिफ्ट। समझ में आ रहा है? अब देखो होगा क्या, मान लो कोई कंडक्टर है या रजिस्टर है। ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर क्या होगा, चार्जेस होगा। क्लियर है? पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस है ना, ये चार्जेस है। अब ये जो चार्जेस होते हैं, अगर कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, यहां पर हम मान लो यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेते हैं, तो यहां से पास होने वाला जो चार्ज है, जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज इधर आता है। ठीक है? तो यहां पर इस क्रॉस सेक्शन पर जो नेट चार्ज है या नेट डिस्प्लेसमेंट है चार्जेस का, वो होता है जीरो। समझ में आ रहा है क्या होता है? जीरो। तो यहां पर करंट क्या होगा? करंट होगा जीरो। करंट क्या होगा? जीरो। करंट क्या था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आई बराबर क्या था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना। किसी एरिया से देखते हैं करंट को, हम क्या देखते हैं? किसी एरिया से देखते हैं, किसी एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम तक के लिए, किस टाइम पे, है ना। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करने पर आई मिलता है हमें। तो यहां पर जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे समझो, मान लो कोई एक चार्ज, तो चार्ज क्या करता है? कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करता है। तो मान लो यहां पर चार्ज है, तो अभी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर। ठीक है? तो क्या होगा? ये जो चार्ज होगा कहीं भी रैंडम मोशन करेगा, यहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा, है ना, यहां चले जाएगा, फिर यहां कहीं आ जाएगा, ऐसे करके। तो अगर हम चार्ज को देखें, ये यहां पर देखें इस जगह पर, तो चार्ज जिस जगह से चला था ना, वहीं पर ही वापस आ जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका जीरो होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। करंट भी क्या होगा? जीरो। नो ड्रिफ्टिंग बोल सकते हैं उसको। ड्रिफ्ट नहीं, यहां पर ड्रिफ्ट क्या है? जीरो है। ठीक है? ये समझ में आ रहा है क्या? कंडक्टर के अंदर चार्ज है, ठीक। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन जो चार्जेस है उसके अंदर, वो चार्जेस मोशन करते रहते हैं। ठीक है? तो लेकिन उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। तो या फिर नो ड्रिफ्टिंग बोल सकते हो। तो इसकी वजह से करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है? इसको बना लीजिए डायग्राम को, फिर आगे और बताता हूं मैं।
देखो अब आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाएंगे हम, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, इस कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर था हमारा, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा, मान लो V वोल्ट का, ये प्लस माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझना है, मान लो कंडक्टर L लेंथ का है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होता है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो चार्ज जो पहले था उस चार्ज पर अब फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्जेस पर फोर्स लगाता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स की वजह से, जैसे ये चार्ज था, ये चार्ज हल्का सा आगे चले जाएगा, ऐसे समझ रहा है। इधर अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ चले जाएगा, ऐसे करके और ऐसे कुछ, ऐसे कुछ यहां पर पहुंचेगा। समझ आ रहा है, पहले यहां था, अब यहां कहीं पहुंचेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो अब देखो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंच रहे, ये कुछ डिस्टेंस मिल रहा है हमें इन दोनों बीच में। ये जो मिला है ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या हो रहा है, यहां पर ड्रिफ्ट हो रहा है, क्योंकि चार्ज पर फोर्स लगेगा। समझ आ रहा है, तो फोर्स उसको क्या करेगा, आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये है रीजन किसके लिए, ड्रिफ्टिंग के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वजह से ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ठीक। तो अब अगर हम देखें तो यहां पर अगर एक क्रॉस सेक्शन लोगे तो इधर जितना चार्ज पास होगा ना, इधर उससे कम चार्ज पास होगा, तो यहां पर हमें नेट करंट मिलेगा। अब इस केस में करंट जीरो नहीं होगा, ठीक है, करंट इज नॉट जीरो। तो जो करंट आ रहा है, करंट किसकी वजह से आ रहा है, ड्रिफ्टिंग की वजह से। तो ड्रिफ्टिंग जो है वो किसका रीजन है, करंट का, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग इज द रीजन फॉर करंट। करंट के लिए क्या रीजन है, ड्रिफ्टिंग। तो अब जो है, अब क्या होगा, जो चार्ज मोशन कर रहा है इधर उधर, पहले क्या होता था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता था, वहीं पर रुक जाता था। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ऐसे मूव करते करते हल्का सा आगे सरकेगा, फिर ऐसे मूव करते करते फिर हल्का सा आगे सरकेगा। तो ऐसे धीरे 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 करके, धीरे 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 करके आगे जाएगा। समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट होते हुए, क्लियर है। तो ये हमारा ड्रिफ्टिंग है। अब ये जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे की तरफ ड्रिफ्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए बना लो इसको अपने वर्ड्स में, अगर आप लिखना चाहो तो अपने वर्ड्स में लिखते चलो।
चलो आगे देखते हैं इसी में। देखो ये कंडक्टर है ना, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पर। ये है सपोज करो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है ना, इसके अंदर चार्जेस होंगे। ये जो वॉल्यूम है ये क्रॉस सेक्शन के बीच में, यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस होगा। ठीक है, चार्जेस इधर मूव कर रहा होगा, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक, यहां पर हम एक चीज लेके चलते हैं n, स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर। ये n हो जाता है। ठीक है, जो करंट होगा यहाँ पर, जो करंट जा रहा होगा I बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो जो टाइम होगा, टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज आ रहा है, तो टाइम बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना है डेल्टा एक्स, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी डी से, तो डेल्टा एक्स बाई वी डी लिख सकते हैं हम टाइम। ठीक है, अब हम चार्ज अगर निकाल ले तो करंट पता चल जाएगा ना। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम ये वॉल्यूम देखें, ये वॉल्यूम कितना है इसका, ये वाला वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एरिया कर देंगे, या फिर ऐसे लिख लो ए डॉट डेल्टा एक्स, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ चार्ज n पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है, तो इस वॉल्यूम पर चार्ज कैसा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये वॉल्यूम से, है ना। इसी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, इसी को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। ये जो n इंटू वॉल्यूम है, n इंटू वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, a डॉट डेल्टा एक्स, ये भी लिख सकते हो। तो q जो होगा, चार्ज जो होगा, चार्ज एक का किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इतने में, यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसको e से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या चाहो तो q लिख लो, ये आ जाएगा n कैपिटल N इंटू वी, कैपिटल N इंटू ई लिख सकते हैं, या फिर n a डेल्टा x डॉट ई लिख सकते हैं। ठीक, ये टोटल चार्ज आएगा, यहां पर रख दो, I बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n, डेल्टा क्यू की जगह ये आ जाएगा, ये डेल्टा क्यू है हमारा, इसकी जगह ये रख दो, तो n a डेल्टा x डॉट ई, ये हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा, और टाइम की जगह क्या रख सकते हैं हम, डेल्टा x बाय वी डी रख सकते हैं। तो ऊपर नीचे अगर देखोगे तो डेल्टा x सेम दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा n a e v d, ये मिलेगा। तो I बराबर जो करंट मिलेगा वो मिलेगा हमें n e a v d। ठीक है, क्या मिल रहा है, I बराबर n e ये मिल रहा है।
तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, इसको याद रखना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, I बराबर पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लो, फिर E N A ऐसे करके, ठीक है। तो V E N V ना ऐसा करके याद रखने का तरीका है, शॉर्टकट। नहीं दिख रहा है क्या? डेल्टा क्यू एन, ये जो है ना, ये हमें मिलेगा एन ए ई वी, ये ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो यहां से कितना चार्ज, कितना करंट जा रहा है क्रॉस सेक्शन से, ये ठीक है। E का वैल्यू 1.6 है ना, इंटू 10⁻⁻⁹ वी एरिया है ये, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये करंट। नोट कीजिए जल्दी से। चलो लिख लिए क्या?
देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पार्टिकल ऐसे रेंडम मोशन करता रहेगा कहीं भी, है ना। लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। मतलब ड्रिफ्ट क्या है? जीरो। ठीक, वो रैंडम मोशन करते हुए अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक, लेकिन जब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो तो ये पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, ये थोड़ा आगे जाएगा इस तरीके से, यहां कहीं पहुंचता है सपोज करो। तो इस केस में हमें ड्रिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्रिफ्ट। पहले जीरो था, अब ड्रिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट नॉट जीरो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। समझ में आ रहा है? देखो, तो इसको और अच्छे से बना लेते हैं। तो मान लो ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पहुंच रहा था, E बराबर जीरो पे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो यहां पहुंचेगा। समझ रहा है? तो ये जो है ना, ये ड्रिफ्ट है। ये जो है ये क्या है? ड्रिफ्ट। ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। समझ आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसी के कारण आ रहा है, इसी के कारण करंट आ रहा है। ठीक है, अब जो हम ये जो पाथ मान के चल रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो, जैसे कि ये पार्टिकल ऐसे गया ना, ऐसे गया मान लो, है ना, फिर ऐसे गया सपोज करो, फिर ऐसे कुछ आया यहां पर आ, ये ड्रिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहां से गया यहां है, ये ड्रिफ्ट है। तो यहां पर ध्यान देना, जो पाथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो पाथ जो होता है वो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व के जैसा होता है। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसे फोर्स लगेगा तो यहां कहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा कर्व वाला पाथ होता है ऐसे। समझ में आ रहा है? फिर यहां से यहां आएगा ऐसे, फिर यहां से यहां आएगा ऐसे। तो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व टाइप का पाथ होता है। ठीक है, कर्व पाथ होता है, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है ना कंटिन्यूअस, तो फोर्स उसको थोड़ा सा कर्व में लेके चल जाएगा। समझ में आएगा? बना लो।
हो गया। देखो अब सिंपल सा काइनेमेटिक्स समझते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है या कोई इंसान है, सपोज करो ये इधर आगे जा रहा है यू वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो s बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है ना, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कुछ डिस्टेंस चलेगा इसके कारण ut और कुछ डिस्टेंस चलेगा किसके कारण, एक्सेलरेशन के कारण। समझ रहे हैं? u वेलोसिटी जो है उसके कारण चलेगा तो चलेगा डिस्टेंस, लेकिन एक्सेलरेशन के कारण भी डिस्टेंस कवर करेगा ना ये, जो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। अगर हम यहाँ पर इसका वेलोसिटी देखें आगे, तो v बराबर क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। तो u तो इसके पास है ही, है ना, जो एक्सेलरेशन आएगा उसके कारण वेलोसिटी कितना आएगा, ये आएगा, ये वाला, ये क्या है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ रहा है उसके पास में, v एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वेलोसिटी किसके कारण आ रहा है, एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ए टी। समझ आ रहा है? जो एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है, u तो है ही उसके पास में वेलोसिटी, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, एक्सेलरेशन के कारण। कितना आ रहा है, 80। समझ आ रहा है? डिस्टेंस कितना कवर करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन के कारण। ठीक, तो यहां पर समझो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो मान लो जो चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल है, उस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लगेगा ना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर क्या लग रहा होगा, उस पे फोर्स लग रहा होगा। मान लो इसका चार्ज है E, ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स कितना लगता है, बराबर क्यू ई लगता है ना, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, E इंटू कैपिटल E, ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, E बाय m। फोर्स कितना है, E और डिवाइड बाय m, तो ये उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से उसके पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ रहा है, इसके कारण आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वो कितना होगा, E बाय m, ये एक्सेलरेशन हो गया, इनटू t। समझ गए? तो ये हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, vd बराबर E बाय m इनटू t। ये जो t होता है, इसी t को टाउ से डिनोट कर सकते हैं, टाउ, और टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या होता है, बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल इधर उधर जो जा रहा है, टकरा के वापस जो जा रहा है, किसी चीज से वहां से टकरा रहा है ना, एटम्स होंगे अंदर, वहां से टकरा रहा है, तो जो एवरेज एक टक्कर में लगने वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, बीच में जो टाइम लगेगा। तो एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम होता है कोलिजन में, वो उसको किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ हमारा होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, E बाय m इनटू टाउ। E चार्ज है, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, m मास है, और टाउ को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चलिए,
जल्दी नोट कीजिए। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो चार्ज पार्टिकल है ना घूम फिर के वापस से उसी जगह पर आ जाता है, तो ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाता है। हो गया? चलो इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है सपोज करो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से चार्जेस इधर ड्रिफ्ट करेंगे, है ना, धीरे धीरे करके क्या होगा, ड्रिफ्टिंग होगा। तो यहाँ पर से करंट पास होगा। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लोगे तो यहाँ से जो भी करंट है आई पास होगा, ठीक। अगर हम t बराबर 0 पर बात करें, मान लो हमने यहाँ स्विच लगा रखा है और अभी हमने स्विच क्लोज नहीं किया है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश नहीं होगा। तो मान लेते हैं t बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, समझ रहे हैं। तो जो चार्जेस है वो तो इधर उधर मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे मत रहे वो मूव कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग क्या है 0 है, ठीक है, लेकिन वो मूव कर रहे हैं, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसको मान लेते हैं u बराबर मान लेते हैं v0, ठीक है, ये उसके पास वेलोसिटी है। अब जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो जो वेलोसिटी होगा, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे इस कंडक्टर के अंदर, तो किसी का एक का भी वेलोसिटी देख लो तो v बराबर क्या लिखोगे, v1 नाम दे दो इसको। v1 बराबर क्या लिखोगे, इसका जो भी इनिशियल स्पीड रहा होगा पहले, है ना, तो इसको v01 नाम दे देते हैं, प्लस 80 होगा ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, e बाई m इंटू t टाइम पर देख रहे हैं, t बराबर 0 नहीं, t बराबर t पे देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका वेलोसिटी कैसे लिखोगे, v02 प्लस e बाई m t। ऐसे ही कोई तीसरा पार्टिकल होगा उसके लिए क्या लिखोगे, v03 प्लस e बाई m इंटू t। ऐसे ही सबके लिए लिख सकते हो, ठीक है, जितना भी होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को का एवरेज निकालते हैं, जोड़ देते हैं सब। तो एवरेज क्या लिखेंगे इन सब का, समेशन vi है ना, 1 2 3 4 5 6 जो भी समेशन vi, और इनका एवरेज क्या आ जाएगा, समेशन vo लिख देते हैं, v0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन e बाई m इंटू t, ये समेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो एवरेज है
VO, ये जो एवरेज है ये एवरेज जीरो होगा। ये वाला जीरो क्यों होगा? क्योंकि जब E जीरो था तो उस केस में ड्रिफ्टिंग क्या था? जीरो था ना, तो वहां पर ये वाला जो वेलोसिटी है ये जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये एवरेज, ये क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको जीरो लिख दो। सबसे पहले अगर एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इसको n से डिवाइड कर लो, समेशन vi बाई n, जितना भी पार्टिकल के लिए देख रहे हो, समेशन vo बाई n प्लस समेशन ee, दिख रहा है क्या? ee बाई m इंटू टी, या टाउ लिख सकते हो। ये वाला जो एवरेज है ना, ये वाला एवरेज जीरो होगा क्योंकि ड्रिफ्टिंग नहीं था। तो क्या मिलेगा? समेशन vi बाई m बराबर मिलेगा e बाई m। ये तो क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो समेशन क्या बचेगा अंदर? t बाई m, n से डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? m। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो चीज मिल रहा है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। तो ये e बाई m, और ये जो t का एवरेज है t बाई n, इसको बोलेंगे टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट करें। चलो 2 मिनट में नोट करो, फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।